स्वागत है आपका मेरे चैनल में कॉमर्स कंसेप्चुअल स्टडी। तो आज जो टॉपिक पे हम स्टडी करने वाले हैं वो हमारा टॉपिक है कंज्यूमर रिस्पॉन्सिबिलिटी। टॉपिक पे जाने से पहले हम समझिए कि कंज्यूमर रिस्पॉन्सिबिलिटी होती क्या है और ये टॉपिक किसके लिए है। तो जनरली हम देखेंगे तो कंज्यूमर्स, हम सब कंज्यूमर्स है। जो भी जिस इंसान ने भी वीडियो पे क्लिक किया है वो हर एक इंसान कंज्यूमर है। तो आपको नहीं लगता कि आपको आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज के बारे में पता रहना चाहिए? ये ऐसी रिस्पॉन्सिबिलिटीज नहीं है जिससे आपके ऊपर बर्डन आएगा। ये सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी ऐसी है कि जिससे आप एक तरीके से अवेयर रहोगे और आपके साथ कभी फ्रॉड नहीं होगा, ऐसा कंज्यूमर। तो चलते हैं आप वीडियो की तरफ, आगे बढ़ते हैं टॉपिक के हिसाब से। अगर ये सबके लिए इम्पोर्टेंट है तो हम देखते हैं कंज्यूमर रिस्पॉन्सिबिलिटीज जो होती है, कंज्यूमर की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ये टॉपिक हमारा किसमें से है? ये टॉपिक है हमारा ओसी में से, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ कॉमर्स। कॉमर्स में बिजनेस, कॉमर्स में सब चीज़ की बातें होती रहती है। तो वैसे ही कॉमर्स में बताया जाता है कि हाँ किस तरीके से कंज्यूमर का प्रोटेक्शन करना चाहिए। कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट हमें क्या बताता है, कंज्यूमर की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, रिस्पॉन्सिबिलिटी टूवर्ड्स कंज्यूमर्स क्या, ये सारा डिटेल में बताया गया है। और मैंने बहुत सारी वीडियोस भी इसके रिगार्डिंग प्रोवाइड करके रखी हूँ, आप चाहिए तो आप देख सकते हो मेरे चैनल पे जाकर। अभी हम ये देखते हैं कि हाँ कंज्यूमर रिस्पॉन्सिबिलिटी तो ये 12th का है जो चैप्टर है और उसमें ही मतलब ये टॉपिक है। तो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है? कंज्यूमर मतलब ग्राहक हिंदी में, रिस्पॉन्सिबिलिटी मतलब हमारे कर्तव्य कि हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, क्या चीज़ के टाइम पे। ऐसा कंज्यूमर हमें क्यों बोला जाएगा कि कंज्यूमर तो हम कंज्यूमर कब बनते हैं? हम कंज्यूमर तब बनते हैं जब हम किसी गुड्स को यूज़ कर रहे हैं या फिर उसको मतलब कंज्यूम कर रहे हैं या यूज़ कर रहे हैं, गुड्स एंड सर्विसेज को। चाहे ऐसा अगर आप एक पेशेंट हो और डॉक्टर के पास जा रहे हैं तो डॉक्टर आपको सर्विस प्रोवाइड कर रहा है, तो जब वो डॉक्टर हमें सर्विस प्रोवाइड कर रहा है तो भी तो हम कंज्यूमर है, मतलब हम सर्विसेज को यूज़ कर रहे हैं, तो वहाँ भी कंज्यूमर है। ऐसा मतलब नॉर्मल कस्टमर, तुम आप किसी दुकान पे जाते हो, किराना स्टोर पे, और वहाँ जाकर आप कुछ अपने लिए सामान परचेज कर रहे हो, स्टेशनरी का या नॉर्मल ग्रोसरी वगैरह, तो वहाँ भी आप क्या कर रहे हो, कुछ परचेज कर रहे हो। परचेज करते टाइम पे भी आप कौन हो? आप एक कंज्यूमर हो। यहाँ आपने कंजम्पशन के लिए कुछ गुड्स को क्या किया है, परचेज किया है या यूज करने के लिए जो भी, तो यहाँ आप कंज्यूमर बन जाते हो। लेकिन उस परचेज करते टाइम पे हमें क्या क्या चीज़ की सावधानी बरतनी चाहिए, एक तरीके से बोला जाए, मतलब किन किन चीज़ों पे गौर करना चाहिए, कहाँ कहाँ ध्यान देना चाहिए, किस तरीके से अलर्ट रहना चाहिए, एक एक्टिव कंज्यूमर कैसे बनना चाहिए कि हाँ कुछ भी तुम्हारे साथ कब गलत हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, क्या चीज़ का ध्यान रख के तुम्हें वो प्रोडक्ट को परचेज करना चाहिए या वो सर्विसेज लेनी चाहिए, वो टॉपिक को डिटेल में बताया गया है इस स्पेसिफिक टॉपिक में। ओके, तो हम चलते हैं पॉइंट बाय पॉइंट्स। अभी पॉइंट में सबसे पहला है क्रिटिकल अवेयरनेस। क्रिटिकल अवेयरनेस में क्या, यहाँ अवेयरनेस से क्या समझ में आ रहा है आपको कि आपको अवेयर रहना चाहिए। अवेयर क्या चीज़ के बारे में रहना, क्या क्रिटिकल है। यहाँ सीन ऐसा है कि आपको क्या करना चाहिए कि जो गुड्स है, आप किसी गुड्स को अगर परचेज करने जा रहे हो तो गुड्स के नॉर्मल मार्केट में गुड्स का प्राइस क्या चल रहा है या गुड्स के प्राइस, उसकी क्वालिटी क्या है, उस चीज़ के बारे में आपको अलर्ट रहना चाहिए। मतलब अगर आप जा रहे हो तो आप क्वेश्चन कर सकते हो कि हाँ ये गुड्स का मतलब किससे कौन से रॉ मटेरियल लगकर गुड्स को प्रोड्यूस किया गया है, किसी तरीके से मतलब उसमें क्या क्या चीज़ें यूज़ की गई है, कैसा प्रोडक्शन हुआ है, ये इस चीज़ के लिए काम आएगा या नहीं आएगा, मतलब जो भी है आप इंस्ट्रक्शन पढ़ सकते हो, पीछे आपको दिया रहता है। लेकिन आपको पूछना है तो आप पूछ सकते हो, वो आपके ऊपर मतलब आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अगर आप पढ़ नहीं सकते हो तो आप पूछ सकते हो। यहाँ आपके ऊपर कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है कि आप नहीं पूछ सकते हो, आप पूछ सकते हो। तो ये आपको अवेयर रहना चाहिए कि किसी तरीके से आपको फ्रॉड नहीं किया जा रहा है, या जो गुड्स दिया जा रहा है उसकी प्राइस अगर 10 रुपये और आपसे 12 रुपये चार्ज नहीं की जा रही है, मतलब अगर आप अनअवेयर हो उस चीज़ की वजह से, मतलब गुड्स की अगर आपको प्राइस नहीं पता है तो आपको प्राइस ज़्यादा चार्ज करके अगर मिल जाएगी तो भी आप क्या कर रहे हो, ज़्यादा पैसा पे कर रहे हो। उसी तरीके से आपको अगर जैसे गुड्स की क्वालिटी का इन्फॉर्मेशन नहीं है कि हाँ अच्छी क्वालिटी कौन सी होती है, इसमें क्वालिटी कौन सी क्वालिटीज़ में गुड्स मिलते हैं, और आपने कोई चीप क्वालिटी के गुड्स लेकर आ गए तो वो भी आपकी गलती है क्योंकि आप उस चीज़ के बारे में अवेयर नहीं हो। तो इस तरीके से आपको अवेयर रहना चाहिए। तो क्रिटिकल अवेयरनेस में ये आपको समझाया जा रहा है। तो ऐसे कंज्यूमर अभी आप अगर कोई गुड्स लेने जा रहे हैं तो आप अवेयर रहिए।
देन सेकेंड पॉइंट कैसा है, एक्शन। अब यहाँ एक्शन क्या चीज़ का, एक्शन का मतलब होता है कि कोई चीज़ पे तुरंत मतलब आपको अगर सामने से कोई मारने आ रहा है तो तुरंत आपका भी एक्शन आ जाता है ना, आपका जो ब्रेन है डायरेक्ट आपके हाथ को दे देता है वो एक इंस्ट्रक्शन की हाँ रोकना है अभी, अगर कोई मारने आ रहा है जैसा भी। तो यहाँ भी आपको एक्शन लेना है। क्यों, कब लेना है ये एक्शन? ये एक्शन आपको तब लेना है जब आपको लग रहा है कि हाँ ये गलत है। जैसे कि आप अगर कोई गुड्स परचेज करने जा रहे हो और गुड्स की क्वालिटी अच्छी नहीं है तो आपको वही एक्शन लेकर आपको बोल देना है कि नहीं ये गुड्स अच्छा नहीं है। आपको क्या बनना है, आपको बनना है एक एक्टिव कंज्यूमर। एक्शन में ये बताया गया। अब एक्टिव कंज्यूमर और पैसिव कंज्यूमर क्या होता है? पैसिव कंज्यूमर वो होती है, जैसे आपने समझो आपने कुछ इन्फॉर्मेशन पढ़ी, आपको कुछ पता है, लेकिन जब आप गुड्स परचेज करने जा रहे हो या सर्विसेज लेने जा रहे हो, आपको पता है कि आपके साथ अगर फ्रॉड होगा तो आपके लिए बहुत सारे लॉस हैं, बहुत सारे कॉन्स्टिट्यूशन में बना के रखे हैं जिससे आपको क्या मिलेगा, प्रोटेक्शन मिलेगी। बट नहीं, आपको कुछ करने नहीं है। आपको गलत गुड्स दिया जा रहा है, ज़्यादा प्राइस में दिया जा रहा है, आप ले रहे हो, आपके सर्विसेज का अमाउंट ज़्यादा चार्ज किया जा रहा है, इवन सर्विसेज आपको चीप मतलब बुरी बेकार सर्विसेज दी जा रही है तो भी आप उसी में खुश हो और आप चले जा रहे हो। तो यहाँ क्या है, ऐसे कंज्यूमर्स को हम पैसिव कंज्यूमर बोलते हैं, जो रिएक्ट नहीं करते, जैसा है वैसे में ही निकल जाते हैं। और एक्टिव कंज्यूमर बनने के लिए आपको आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आपको क्या बनना है, एक एक्टिव कंज्यूमर बनना है। कि मार्केट में आपको जा रहे हो तो आप बोलो कि हाँ मुझे बिल दो। बिल मांगना ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। जब अगर आप कोई ज्वेलरी शॉप से ले रहे हो या छोटी भी एक चीज़ ले रहे हो तो आपको वहाँ बिल ले सकते हो, आप बिल मांग सकते हो। देन उसके बाद वो मतलब वो एक्शन आपको लेना है। ओवरऑल ये है एक्शन इस टॉपिक में कि जहाँ भी आपको गलत लग रहा है कि प्राइस ज़्यादा चार्ज हो रहा है, क्वालिटी अच्छी नहीं है, या गुड्स जो ऐसा है जो किसी तरीके से भी हार्म करेगा, तो आपको वहाँ एक्शन लेना है। देन उसके बाद और एक्शन कैसे ले सकती है, हमारे पास क्या क्या राइट्स है, वो भी मैंने वीडियो आपको प्रोवाइड कर दिया, आप चेक कर सकते हो। देन आता है हमारा सोशल कंसर्न। सोशल कंसर्न का क्या मतलब, यहाँ एज ए कंज्यूमर आपको सोशली मतलब सोशली भी कंसर्न करना चाहिए। मतलब ऐसा नहीं है कि तुम्हारा बेनिफिट हो रहा है, वो प्रोडक्ट तुम यूज़ कर रहा, तुम्हारे काम क्या है तो चलेगा, मेरे को कुछ नहीं करना कि आजू बाजू वाले को क्या हो रहा है, मेरे नेबर्स को क्या हो रहा है, या मेरे नॉर्मल स्टेट लेवल में क्या हो रहा है, इंटरनेशनल नेशनल लेवल पे, या मतलब किसी भी तरीके से लोगों को इफेक्ट कर रहा है या नहीं कर रहा है, आपको उससे मतलब नहीं है। आपको बस इतना है कि हाँ गुड्स मैंने लिया है तो मेरे को फ़ायदा दे रहा है, बस हो गया। ऐसा नहीं है। आप अगर कोई गुड्स ले रहे हो लेकिन आपको पता है वो गुड्स हार्मफुल है किसी और के लिए, जैसे आपने गुड्स लिया उसको यूज़ किया लेकिन उसकी जो पैकेजिंग हुई है, वो जो प्लास्टिक यूज़ किया गया है वो हार्मफुल है। वो प्लास्टिक को अगर हम फेंकेंगे तो उसके बाद वो वेस्ट, मतलब ऐसा नहीं है कि उसको हम लोग वापस यूज़ कर सकते हैं, तो वो तो हार्मफुल है ना, इन्वायरमेंट के लिए भी है। और बाद में हम देखा जाए तो किसी भी तरीके से अगर वो प्रोडक्ट जो बना हुआ है वो प्रोडक्ट बनने के ऐसी जगह पे बना गया है कि उसके जो धुएं से लोगों को मतलब उनको नुकसान पहुंचा है, तो वो प्रोडक्ट आपको यूज़ नहीं करना चाहिए। तो इस तरीके से सोशली भी आपको कंसर्न रखना चाहिए कि हाँ, क्योंकि वो आज अगर किसी और को नुकसान दे रहा है तो वो बाद में कभी आपको या आपके फैमिली मेम्बर्स को भी नुकसान दे सकता है, लाइक वैसा है। तो मतलब सोशली कंसर्न भी आपको करना पड़ेगा कि आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप अपने ही आसपास वालों को प्रोडक्ट की वजह से कभी भी नुकसान नहीं होने दे सकते। तो आप वैसा प्रोडक्ट मत यूज़ करो जो दूसरों को हार्म कर रहा है, तो इसलिए आप वैसे प्रोडक्ट को भी क्या करो, मत लो। देन उसके बाद आता है हमारा इन्वायरमेंटल कंसर्न। इन्वायरमेंटल कंसर्न में भी ऐसा आता है कि सोशली हमने क्या किया, लोगों के लिए देखा कि हाँ लोगों को नुकसान नहीं होना चाहिए, लोगों को कुछ प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए वैसे प्रोडक्ट से। अब इन्वायरमेंटल कंसर्न से क्या अच्छा है कि जो प्रोडक्ट मैंने जैसा बताया कि जहाँ वो प्रोडक्ट क्या हो रहा है, प्रोड्यूस हो रहा है, या उसको यूज़ करने के बाद उसके बाद फेंकने के बाद, मतलब उस प्रोडक्ट से या उसके वेस्ट मटेरियल से किसी भी तरीके से वो इन्वायरमेंट को हार्म नहीं करना चाहिए। हमें अपने आने वाली फ्यूचर जनरेशन को ध्यान में रखते हुए ये सोचना चाहिए कि अगर अभी हमारे इन्वायरमेंट को कुछ प्रॉब्लम हुआ है, जो प्रोडक्ट हम अभी यूज़ कर रहे हैं या जिस भी तरीके से, तो वो आगे चल के क्या होएगा, हमारे फ्यूचर जनरेशन पे आएगा। इसलिए हमें उस पर भी ध्यान रखना चाहिए कि जो भी प्रोडक्ट हम यूज़ कर रहे हैं ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो इन्वायरमेंट को भी किसी तरीके से हार्म नहीं करना चाहिए। और अगर वैसा प्रोडक्ट है तो हमें नहीं यूज़ करना चाहिए। जैसे कि एग्जांपल हमारे
इको फ्रेंडली गणपति का रहता है कि गणपति के टाइम पे ज़्यादातर एडवर्टाइजमेंट यही होती है कि हम वैसी गणपति लाए कि जो गणपति इको फ्रेंडली है, हम वो गणपति को मतलब घर पे स्थापना करें, सॉरी, ना कि वो वाली गणपति जो इको फ्रेंडली नहीं है। तो इस तरीके से और भी कुछ कागज़ का रहती है एडवर्टाइजमेंट, वैसे कागज़ वैसी बुक हम यूज़ करें जो वापस से क्या हो सकती है, रीयूज़ हो सकती है। तो इसी तरीके से हमें इन्वायरमेंट को भी कंसर्न उसका भी करना चाहिए और वो लेकर चलना चाहिए साथ में। देन उसके बाद आता है सस्टेनेबल कंजम्पशन। अब सस्टेनेबल कंजम्पशन का मतलब क्या है? यहाँ सस्टेनेबल कंजम्पशन का मतलब है कि जो हम कंज्यूम कर रहे हैं हमें ऐसी चीज़ें खरीदनी चाहिए मार्केट में, जैसे समझो आपके पास बहुत पैसा है, सैलरी है, जैसे आपकी सैलरी 1 लाख 2 लाख है, तो आपको आदत है कुछ वेस्ट करने की, मतलब कुछ भी सामान ऐसा लिए आपने, आप मैकडी गए, मैकडी में आपने ऑर्डर किया, जो भी आपके ऊपर है, पिज़्ज़ा बर्गर जो आपने ऑर्डर किया, ऑर्डर करने के बाद आपको क्या है कि नहीं खाने का, और उसको क्या कर दिया, वेस्ट कर दिया। या कहीं से भी आप कुछ सामान लेकर आ रहे हो, आपको लगा कि मैं लेता हूँ, और बाद में आप उसको यूज़ नहीं करके उसको क्या कर दे रहे, फेंक दे रहे हो। तो ऐसा नहीं है, आपको यहाँ लोगों के लिए, सबके लिए आप उतनी ही चीज़ें परचेज करो जितना आपको यूज़ करना है। तो सस्टेनेबल कंजम्पशन का मतलब इतना है कि हाँ, आप जो भी कंज्यूम कर रहे हो उतना करो जितनी आपको ज़रूरत है, उतना परचेज करो जितनी आपको ज़रूरत है, ना कि ज़रूरत से ज़्यादा लेकर उसको वेस्ट मत करो। ये वाला पॉइंट इसको बताता है, ये भी आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। देन उसके बाद आता है कंज्यूमर शुड टेक केयर। अब कंज्यूमर शुड टेक केयर, अब कंज्यूमर्स को क्या चीज़ का टेक केयर रखना चाहिए? तो हम जब गुड्स परचेज करते टाइम पे जाते हैं, परचेज करते टाइम पे हमें क्या चीज़ का ध्यान देना चाहिए कि पहले परचेज करने से पहले वो गुड्स की थोड़ी सी इंफॉर्मेशन निकाल लेनी चाहिए कि हाँ, किस तरीके से गुड्स बनता है, या कहाँ प्रोड्यूस होता है, कहाँ नहीं होता है, कि कौन से रॉ मटेरियल लगते हैं, और उसका प्राइस एंड ऑल, जो भी इंफॉर्मेशन की कंपनी कैसी है, वो इंफॉर्मेशन निकाल के आप परचेज करने जाओ। सेकेंड चीज़, जैसे कुछ एसी, एयर कंडीशनर, आप कुछ भी मतलब परचेज करने जा रहे हो, तो उस तरीके से। दैन उसके बाद आप परचेज करते टाइम पे आपको बिल लेना है, उस पर आपको जो भी नंबर है, सर्विस नंबर, सब आपको चेक करना है, मोबाइल नंबर दिया रहना चाहिए कि आपको आफ्टर सेल सर्विस भी प्रोवाइड हो रही है या नहीं, वारंटी कार्ड, गारंटी कार्ड जो भी है उसको संभाल के रखना है, सब ईमेल वगैरह जो नंबर आपके ज़रूरत के लग रहा है वो ले लेना है। और अगर आपको डेमो चाहिए कि उस प्रोडक्ट का कि किस तरीके से यूज़ करना था, आप उसको वो भी मांग सकते हो, क्योंकि वो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। घर पे आके आपको नहीं आता है और ओपन कर रहे हो, किसी तरीके से चालू कर रहे हो और वो ख़राब हो गया, तो वो गलत है। आपको खुद से, आपको अगर नहीं आता है तो आप वहाँ डेमो मांग सकते हो। तो इस तरीके से परचेज करते टाइम पे इन सारी चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। देन उसके बाद आफ्टर सेल सर्विस, मतलब परचेस होने के बाद, मतलब अब आफ्टर बाइंग क्या हो रहा है कि अगर आपको प्रोडक्ट में कुछ भी फॉल्ट मिल रहा है, या तो आप क्या कर सकते हो, कनेक्ट हो सकते हो अपने जो जहाँ से आपने बाय किया है स्टोर में जाकर बात कर सकते हो, मेल कर सकते हो, मोबाइल नंबर, जिस भी तरीके से उनसे कांटेक्ट करके आपका आफ्टर सेल सर्विस जो रहता है उसका एडवांटेज ले सकते हो। बिल कार्ड, जो वारंटी कार्ड होता है, उसको संभाल के रखो आफ्टर बाइंग की, आगे चल के आपको यूज़ हो। इस तरीके से ये जो भी करना है, ये क्या है, ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। इसे भी डिटेल में मतलब समझाया गया है, जैसे मैंने बताया हमारे बुक्स में। तो ऐसे कंज्यूमर आपकी ये सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, और इन रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को आपको ही संभालना है। तो आई थिंक आपको वीडियो पसंद आई होगी, और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो आप क्या करो, मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करो। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय, टेक केयर।